सर्दियों का मौसम था और हर सुबह गांव को सफेद कोहरे की चादर ढक लेती थी। ठंडी हवाएं इतनी तेज चलती थीं कि सबके हाथ पैर ठिठुर जाते। लोग आग जलाकर उसके पास बैठते और आग की गर्मी से ठंड को भगाने की कोशिश करते। अरे भाई, ऐसी ठंड तो मैंने सालों बाद देखी है। हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। सच कहते हो राम। भाई, ये ठंड तो बुजुर्गों के लिए और भी मुश्किल हो गई है। मेरी माँ को तो पूरे दिन रजाई में लिपटे रहना पड़ता है। गांव के लोग ठंड से परेशान थे, लेकिन इस ठंड ने सबसे ज्यादा असर भोला पर डाला था। भोला, जो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे रहता था, ठंड से कांप रहा था। अब क्या करूं? मेरा कंबल भी चला गया। इस ठंड में कैसे बचूंगा? मुझे गांव जाकर किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। मालिक, अगर कुछ काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अरे बाबा, तुम्हारा तो एक हाथ नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। अगर कुछ खाना या पुराने कपड़े हों तो दान कर दीजिए। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। आगे जाओ। उधर रामनाथ, जो शहर में नौकरी करता था और महीने में एक बार गांव आता था, रामनाथ ठंड के इस मौसम में अपने परिवार से मिलने आया। रास्ते में उसने भोला को ठंड से कांपते हुए देखा। अरे भाई साहब, आप इतनी ठंड में यहाँ पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? साहब, मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन मेरा कंबल उड़ गया। अब सोच रहा था कि किसी से मदद मांगूं। आप इतनी ठंड में कहीं मत जाइए, यहीं रुकिए। मैं घर से आपके लिए कंबल लेकर आता हूँ। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या आप सचमुच आएंगे? हाँ, मैं अभी आता हूँ। आप यहीं रुके रहिए। रामनाथ घर पहुंचता है। माँ, मैं आ गया, दरवाजा खोलो। बेटा, तू आ गया। कितने दिन बाद देखा तुझे। सब ठीक रहा ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। चल अंदर आ, पहले कुछ खा ले। उधर भोला ठंड से कांपता हुआ रामनाथ का इंतजार कर रहा था। रामनाथ जी ने वादा किया है, वह जरूर आएंगे। मुझे बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। ठंड ने उसकी हालत और खराब कर दी थी। इधर रामनाथ परिवार से एक महीने बाद मिलने की खुशी में भोला से किया अपना वादा भूल जाता है और इस तरह रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है। अरे, मैं तो भोला को कंबल देने की बात भूल ही गया। वह जल्दी जल्दी कंबल लेकर पेड़ की ओर दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि भोला ठंड की वजह से दम तोड़ चुका था। ये देखकर रामनाथ की आंखों में आंसू भर आए। मुझे माफ कर दो भोला, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं तुम्हारी मदद समय पर नहीं कर पाया। कहानी हमें सिखाती है कि वादा करना आसान है, लेकिन उसे समय पर निभाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। वादों को भूलना दूसरों के लिए विनाशकारी हो सकता है। इसलिए अगर आप किसी से कुछ कहते हैं तो उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करें। भोला की कहानी से एक और सीख मिलती है कि हमें किसी एक व्यक्ति या चीज पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपनी समस्याओं के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करना और खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। याद रखें, समाज का कर्तव्य है कि वह जरूरतमंदों की मदद करे। भोला जैसे लोग हमारी जिम्मेदारी है, उनकी मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।